सुजानगढ़ शहर के विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय के सामने स्थित नूर नगर उप स्वास्थ्य केंद्र का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है। इससे पहले ही इस भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार के सबूत रह रहकर सामने आने लगे हैं। उद्घाटन से पहले ही अस्पताल भवन का रंग रोशन तो उतने लगा ही है, लेकिन हाल ही में खिड़की का एक छज्जा भी नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने बताया, अस्पताल भवन के निर्माण में अगर सही निर्माण सामग्री लगाई जाती तो आज यह बिल्डिंग उद्घाटन से पहले मरम्मत नहीं मांगती। दूसरी ओर अस्पताल भवन के बाहर की सीढ़ियों में भी थोथ नजर आने लगी है। लोगों ने बताया कि अस्पताल की भूमि की नब्ती करवाई जाए तो यहां पर अतिक्रमण का मामला भी सामने आ सकता है। स्थानीय निवासी सोनू बहलीम ने बताया, अगर छज्जे लगाने से पहले झरी सही तरीके से खुदवाई जाती तो ये हश्र नहीं होते। ज्ञात रहे कि इससे पहले पार्षद सलीम खान एडवोकेट भी इस इमारत में घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तो कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में सामने नहीं आई है, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं कि घटिया निर्माणकर्ताओं के खिलाफ वे आखिरकार कब कार्रवाई करेंगे। इसके मान दिक्कत ये है कि इसमें काम सही को नहीं हो। इसको छाता की धीरी थोड़ी बड्डी खोदनी थी, छोटी धीरी पर जो अंटस नहीं लगेगी, जो चौका नहीं टेरेगा, इम अंटस लगेगी जो चौका टेरेगा। इसका माल भी कम था, ये वास्ते सीमेंट कम मिलाएगी थी, किस कारण से? सीमेंट कम तेज वास्ते बजरी है, बजरी धोली देगी। सीमेंट तो तेज देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो उद्घाटन ही नहीं हुआ, फिर ऐसे कैसे गिर गया? तो ऐसे गिर गया, वो माल कम था मेट्री में, इसमें गिर गया। तो छाता जब नहीं टेरेगा, जब तक वो धीरे नहीं खोदेगी पूरी, जब चौका टेरेगा फिर बाद में ऐसे गिरेगा। सुजानगढ़ के डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने मोतियाबिंद के जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए 72 वर्षीय मेनुद्दीन की आंखों से मटर के दाने के समान मोतिया निकाला है। डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने बताया कि मोतियाबिंद ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है और लोग इस मामले में लापरवाही दिखाते हैं, जिसके कारण आखिर में मोतिया बड़ा हो जाने के कारण ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प बचता है। ऐसे में 72 वर्षीय मेनुद्दीन की आंख का भी ऑपरेशन किया गया और उसकी आंख से मटर के दाने के समान मोतिया निकाला गया है। डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने आम लोगों से आंखों का ख्याल रखने और दिक्कत होने पर चिकित्सक से संपर्क करने की अपील की है। मोहित जो हमारे पेशेंट है मोहिद्दीन जी, इनका हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस ग्रेड 8, मतलब ग्रेड 4 तक होता है, लेकिन बढ़ता जाता है तो बड़ा पत्थर टाइप हो जाता है मोतिया में। उसमें काला पानी का डर रहता है। उसमें कोई भी सर्जरी करते हैं आँख की, जो मोतियाबिंद निकाल के वो लेंस डालते हैं, तो बड़ा क्रिटिकल इसलिए हो जाता है कि कभी कभी झिल्ली पीछे की फट जाती है, और कभी कभी ये होता है कि काला पानी ऑपरेशन के बाद हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम बड़ा प्रिकॉशनरी, मैंने काफ़ी उसमें लेंस के चारों तरफ एक विस्कोमेट होता है वो डाल के, और इस जो पत्थर जैसा मोतिया था जो उसको निकाला बड़े सुविधा था। आज पेशेंट की निगाह मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, 624 612 के करीब है, और पेशेंट को कोई कंजेशन नहीं है, कॉर्निया भी इसका क्लियर है। सब चीज़ें इसकी काफ़ी हमने ढंग से करी है। दवाई भी हमने लिमिटेड देते हैं, दवाई भी हम इतनी नहीं देते हैं कि जैसे कोई ओवर इनको गोलियां दे रहे हैं, कुछ है लिमिटेड। हम अपनी तरफ से ही हमने दवाइयां दी हैं सारी, इनको अभी कोई ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो पेशेंट काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसको, और 7 दिन में इसको हम हो सकेगा तो चश्मे का नंबर भी दे देंगे। मैं यही कहूँगा साहब, जितनी जल्दी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे उतनी सुविधा उनको भी रहती है और डॉक्टर को भी रहती है। क्योंकि उससे मोतियाबिंद अगर ज़्यादा पक जाता है तो बीमारियां और पैदा होने की संभावना रहती है। पहली चीज़ काला पानी, दूसरा प्यूपिल डायलेट नहीं होता, तो उससे क्या है ऑपरेशन के समय कठिनाइयाँ होती हैं, और तीसरी चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट, निगाह नहीं आएगी, हीरा ख़राब हो जाएगा, और काला पानी बढ़ के पूरे हीरे को भी ख़राब कर देता है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जितना जल्दी ऑपरेशन करा सकें उतना बेटर रहेगा। जैसे उनको धुंधलाहट हो डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर दिखा के डिस्कस करें कि साहब मेरी निगाह क्यों हो रही है, या तो चश्मे से काम चल जाए, लेकिन जितना जल्दी हो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के और लेंस डाल लें, जिससे पूरी निगाह आ जाए। सुजानगढ़ शहर की गोपालपुरा रोड पर स्थित खंडी माता मंदिर के पास सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में कार पलटी खाते हुए खेत में पहुंच गई। लोगों ने बताया, गंगानगर साइड का वाहन चालक कार में अकेला सवार था और सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में कार पलटी खाकर तारबंदी को तोड़ते हुए खेत में पहुंची। घटना में चालक को कोई चोट नहीं आई। आसपास के लोगों ने भीड़ व अन्य लोगों के सहयोग से वाहन को सीधा खड़ा करने में सहयोग।
सुजानगढ़ और बिदासर क्षेत्र में किसानों के लिए मूंगफली खरीद के लिए टोकन संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा है कि इस बार क्षेत्र में मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है, इसलिए टोकन संख्या और खरीद क्षमता बढ़ाई जाए ताकि किसान अपनी मूंगफली की पूरी पैदावार बेच सकें। किलक ने कहा है कि क्षेत्र में अभी भी काफ़ी ऐसे किसान बाकी हैं जिन्होंने टोकन नहीं कटवाए हैं। यह वहीं कलेक्टर और सीएम से मिलकर इस समस्या से अवगत करवाए जाने के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के किसानों की मांग है कि हर वर्ष टोकन की संख्या में इजाफा किया जाने की आवश्यकता है। सुजानगढ़ और बिदासर के किसानों के अब की बार भगवान की कृपा से मूंगफली की फसल बम्पर हुई है, पिछले साल के मुकाबले डबल हुई है। तो जो सरकार ने टारगेट दिया था वो टारगेट पूरा हो चुका, लेकिन किसानों के अभी तक फसल है वो उनके पास है, उन बाजार मूल्य बहुत कम है और खरीद मूल्य बहुत अच्छा अब की बार सरकार ने अच्छा दिया है। तो मेरी ये मांग है कि अब की बार जो टोकन संख्या पिछले साल के 9,345 की समथिंग थी उनको बढ़ाया जाए और प्रत्येक किसान की मूंगफली ताकि वो मंडी में पहुंचे। गरीब किसान है वो अभी तक आ नहीं पाया, उनको जानकारी नहीं थी तो उनके टोकन भी नहीं कटे, और जो अच्छे किसान पढ़े लिखे थे उन्होंने तो अपना टोकन कटा लिया। तो उन लोगों की वो जो मांग है मेरी वो ये है कि अब की बार फसल बम्पर होने के कारण मूंगफली खरीद बढ़ाई जाए। और मैं इस सिलसिले में कलेक्टर साहब से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि खरीद है वो बढ़ाई जाए। जो टोकन संख्या 9,045 की समथिंग है उनको बढ़ाकर डबल या डेढ़ा दुना जो भी है उस हिसाब से गिरदावरी के हिसाब से किया जाए। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे से जैन विश्व भारती लाडनू लिंक रोड पर सुजानगढ़ से ऐसी करीब 2 किलोमीटर दूर लाडनू थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसके तहत किसी वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुनीत भोजक उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 22 लाडनू की मौके पर इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जबकि युवक सुरेंद्र सिंह निवासी लाडनू गंभीर घायल हो गया। मौके से गुजर रहे सुजानगढ़ निवासी इद्रिस खान ने टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार व अन्य लोगों को सूचना दी, जिस पर सभी ने मौके पर पहुंचकर दोनों को लाडनू अस्पताल पहुंचाया। लाडनू पुलिस से हेड कांस्टेबल अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। दोनों समूह का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों सुजानगढ़ स्थित ITI के छात्र थे और दुर्घटना के वक्त वो सुजानगढ़ की ओर ही आ रहे थे।